नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समुदेह उमार मन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल अचानक आप लोगों से संवाद रोकना पड़ा। गृह कार्य नाना जंजाला वो कभी कभी सत्संग में बाधक भी हो जाता है। तो कल जहाँ हमने आप लोगों से बातचीत ड्रॉप की थी, आज वहीं से आरंभ करते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि भाई जब हनुमान जी ने बता दिया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हम संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, तो इतना सुन के भी भरत जी कि राम रावण से युद्ध हो रहा है और राम वंचरों की सेना लेके लड़ रहे हैं, आदिवासियों की सेना लेके लड़ रहे हैं जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। हनुमान जी तक के हाथ में गदा नहीं है। रामचरितमानस ठीक से पढ़िए। मुठकन लातन दातन काटही कप जयशील मार पुनि डाटे। मुर्का से लड़ रहे हैं सब, दांत से काट रहे हैं सब, लात से मार रहे हैं सब, यही हथियार है। हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं? कवितावली में तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, जब हनुमान लड़ रहा है तो तुम क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? बैठो और देखो हनुमान लड़ कैसे रहा है। देखो देखो लखन लड़न हनुमान की। तो कैसे लड़ रहे हैं कि हाथी सो मारे हाथी और घोड़ों सो संहारे घोड़ों। रावण के हाथियों को पकड़ करके दूसरे हाथी पर फेंक रहे हैं, दोनों मर जा रहे हैं। एक घोड़े को पकड़ के दूसरे घोड़े पर फेंक रहे हैं, दोनों घोड़े मर जा रहे हैं। एक निशाचर का टांग पकड़ करके दूसरे को मार रहे हैं, दोनों मर जा रहे हैं। और महामुखिया जे पावे ते पद गई प्रभुपास चलावे। जो राक्षसों के सरदार मिलते हैं तो उनके पैर पकड़ के घुमा के फेंकते हैं और सब आके राम जी के सामने भम भम गिरते हैं। अब प्रभु जी क्या करते हैं उनके साथ कि देह राम तिन्हु निज धामा, उनको अपने दाम बेच देते हैं। तो भरत जी जब जान गए कि प्रभु का रावण से युद्ध हो रहा है और रावण उस समय विश्व विजयी मतलब योद्धा था और विश्व प्रसिद्ध योद्धा था, तो भरत जी को अयोध्या की सेना लेके प्रभु की सहायता के लिए जाना चाहिए। वो अयोध्या में क्यों बैठे रह गए? किसी ने तुलसीदास जी भी प्रश्न उठाया। तो गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसीदास बिदर्यो आकाश सो अब कैसे जात सियो है। किसी ने कहा कि अरे तुलसीदास जी आकाश फट गया, तो क्या करेगा? आदमी सुई डोरा लेके दौड़ेगा आकाश से लेके लिए? क्यों कहेगा कि आकाश फट ही नहीं सकता, तुम मिथ्या बोल रहे हो। तो भरत जी को प्रभु राम पर विश्वास है कि उनका भव विलास करे जगन्नाथ तिन्हि दुखदायक को जग माई। ब्रहुट विलास सृष्ट लय होई असपने उस संकट पर ही कि सोई। तो भरत जी को इतना प्रभु पर विश्वास था कि प्रभु को कोई किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है। प्रभु तो लग रहा है कि वहाँ कोई लीला फैलाए हैं, लीला कर रहे हैं। और फिर अयोध्या का दायित्व प्रभु हमको सौंपे हैं। तो हम इस दायित्व को छोड़ करके लक्ष्मण को दायित्व सौंपे एक बार कि सीता केर करहु रखवारी। और सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी प्रभु के बात को का उल्लंघन करके चल दिए और परिणाम हुआ सीता जी का हरण।
और अब हम अयोध्या छोड़ के चल दें तो पता नहीं क्या दुष्परिणाम होगा, इसलिए भी भरत जी नहीं गए। किस संदर्भ में हमने बात उठाई थी? इस संदर्भ में उठाई थी कि आकाश भी कट नहीं सकता, आकाश कभी बट नहीं सकता, वह अखंड है, अविच्छिन्न है, और सबके अंदर में वही आकाश है, सबके घरों के अंदर में वही आकाश है, सबके आंगन में वही आकाश है, सबके देशों में वो कहीं एक ही आकाश है। इतना ही नहीं, ये सारे ग्रह नक्षत्र लोक परलोक सबके लिए एक ही आकाश है, आकाश बट नहीं सकता। तो अब तक हमने आपको क्या बताया कि देखो जल साझे है, जल पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अभी एक गिलास जल पेट में डाला और वह मूत्र द्वार से बाहर निकल गया, फिर वह वाष्प बन करके पानी में बदला और फिर किसी दूसरे के पेट में गया है। वायु का हमने बताया ही कि प्राण भी हमारे साझे का है, वायु को ही तो प्राण कहते हैं ना, और यह प्राण हमारा साझे का है। एक ही वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हर प्राणी सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो जो अभी हमारा प्राण था, हमारे उच्छ्वास से निकल के और दूसरे के नासिका से घुस करके उसका प्राण बन गया, उसके उच्छ्वास से निकल के तीसरे का। एक ही वायुमंडल में शत्रु मित्र पापी पुण्यात्मा गृहस्थ साधु एक ही तो वायुमंडल में सांस लेते हैं। और कोई कहता है, पानी को कहते हैं जात पूछ के पानी पीते हैं। जात पूछ के सांस लो भैया, हवा से पूछो कि ऐसा तो नहीं है तुम कहीं दलित के पेट से निकल के आ रहे हो, पूछना चाहिए है? एक ही वायु में सब सांस लेते हो, सबका प्राण साझा है, और एक ही जल को सब लोग पीते हो। जल साझा है, क्षिति तत्व साझा है, आकाश साझा है, ये सब कुछ साझा है। समुंदर में इतने जीव जंतु रहते हैं, सबके पेट में समुंदर का ही पानी है। अब वो समझें कि हमारे पेट का पानी उसके पेट के पानी से अलग है, तो समझा करें। असलियत ये है कि सबके पेट में वही समुंदर का पानी भरा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फोटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथें ज्ञानी। समुद्र में घड़ा डुबो दो तो वही समुद्र का पानी घड़ा में भर जाएगा, और तुम कहोगे घड़ा का जल है। और किसी ने घड़ा फोड़ दिया तो घड़ा का जल कहाँ चला गया? समुद्र के जल में समुद्र हो गया है? ये सब बातें हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जब आकाश नहीं बट सकता है, और आकाश तो क्या है ना, 5 भौतिक तत्वों में से एक तत्व है, थोड़ा सूक्ष्म है, मन उससे सूक्ष्म है। अब मैं एक बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूँ आपको। हमारा मन, तुम्हारा मन, इनका मन, उनका मन, उनका मन, मन अलग अलग नहीं है, मन तत्व एक ही है। इसीलिए कोई जब इस कला को साध लेते हैं तो दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं, क्योंकि मन तत्व एक ही है। अब वो हमारे में है तो हमारा मन, आप में है तो आपका मन। जैसे हमारे पेट में जो हवा है हमारी हवा, और आपके पेट में जो हवा है वो आपकी हवा, लेकिन हवा तो वो अखंड है। ये वातावरण से ही तो हम हवा ले रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं? इसी तरह से ये मन तत्व एक ही है, और जिसके जिसके अंदर है उसके उसके हिसाब से कार्य कर रहा है। इसीलिए जो मन तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी के मन की बात बता देते हैं, जान लेते हैं। विवेकानंद अपने संस्मरण में लिखते हैं कि एक आदमी था, वह इस तरह की सिद्धियों को प्रकट करने में माहिर था। तो एक बार, ये विदेश की बात बता रहे हैं कि ये और इनके साथ और कोई फ्रांस का था, कोई जर्मनी का था, कोई अमेरिका का था। ज़्यादातर तो विवेकानंद जी बाहर ही रह गए ना। तो उस आदमी के पास उसकी परीक्षा लेने के लिए गए, तो उसने कहा कि ठीक है, आप सब लोग कुछ अपने मन की बात कागज पर लिखो, क्योंकि भैया मन तो क्षण क्षण बदलता रहता है।
और जिस मन को हम पकड़ेंगे तब उस मन तुम्हारा बदल गया रहेगा, और तुम कहोगे नहीं नहीं ये बात हमने नहीं सोचा। तो जो मन में सोच रहे हो तुरंत उसको कागज़ पर लिख के छिपा के रख लो, और फिर हम अगर वह बता दें तो समझ लेना कि हम आपके मन की बात जान गए। तो जर्मन वाला ने जर्मन भाषा में, फ्रांस वाला ने फ्रांसीसी भाषा में, इंग्लैंड वाला अंग्रेजी भाषा में, सब अपनी अपनी भाषा में लिखे। विवेकानंद अपनी भाषा में लिखे, बांग्ला में, और सबका कागज़ पर लिख करके छिपा के रखे। अब तब वो बताने लगा, विवेकानंद से बताया देखिए आप अपने कागज़ पर ये लिखे हैं। फ्रांस वाले को सबको बता दिया कि सब आप लोग ये कागज़ पर लिखे हो। ये विवेकानंद वो तो झूठ बोलेंगे नहीं है? फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को गुलाब का फूल मंगाइए, और दूर दूर तक ना कोई फुलवारी थी न कोई क्यारी थी, और उस पर ओस की बूँदें भी होनी चाहिए, है ना। और कोई वो जादूगर की तरह से कोई झोला वोला भी ऐसे बड़े आस्तीन का कुर्ता उर्ता भी नहीं पहना था। और उसने इसे हाथ किया और उसके हाथ पर गुलाब का फूल ताज़ा आ गया, उस पर उसकी बूँदें भी थी। योग से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। बहुत आश्चर्य मत करिएगा आप लोग, जब योग पर हम बताएंगे तो बताएंगे कि क्या करने से क्या सिद्धि मिलती है। जैसे पतंजलि ने कहा अगर कोई आदमी 12 वर्ष तक झूठ बोले ही नहीं, एक व्रत ले ले कि झूठ नहीं बोलेंगे, और 12 वर्ष तक लगातार सत्य संभाषण करे, और जहाँ सत्य बोलने लायक नहीं रहे वहाँ मौन हो जाए। या फिर वो देवी भागवत के सत्यदेव ब्राह्मण की तरह से जो बार बार बधिक पूछ रहा है कि आप इधर से किसी सूकर को देखे हैं जो हमारे बाणों से विदा था। तो सत्यदेव तो देखे थे कि सूकर सामने झाड़ी में छिपा हुआ है, बता देते हैं तो बेचारे की हत्या हो जाएगी। और उनका एक व्रत था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का व्रत था। सत्येन पंथा वितते देवयानम, वेद में कहा कि सत्य बोलने वाले के मार्ग में देवता लोग अपना विमान ले लेकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये हमको सेवा का अवसर मिले, हमारे विमान पर बैठे और उनसे स्वर्ग ले जाएं। सत्य का ये महत्व है। तो पतंजलि कहते हैं कि अगर 12 वर्ष तक व्यक्ति सत्य बोलने का संकल्प ले ले, और जहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए वहाँ चुप हो जाए, लेकिन झूठ न बोले। जैसे सत्यदेव ब्राह्मण ने, अब यहाँ बोलना भी जरूरी था, बार बार भीड़ पूछ रहा था वो बधिक, और ऐसे बोलना था कि सूअर की हत्या भी न हो। तो उन्होंने कहा कि या ब्रूते सा न पश्यत, या पश्यत सा न ब्रूते, अहो व्याध स्वकर यार्थी किम पृच्छसी पुनः पुनः। अरे व्याध, जो देखती है आँख वो बोलती नहीं, और जिह्वा बोलती है तो देखती नहीं है। तो हम देखें आँख से, अब बताएं जिह्वा से, दोनों में बड़ा अंतर आ जाता है ना। इसलिए हम कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। क्यों अपने कार्य की सिद्धि के लिए बार बार मुझसे प्रश्न कर रहा है। यहीं से देवी भागवत से तुलसी निष्पत्ति को पकड़ा, और रामचरितमानस में फुलवारी वाले प्रसंग में, जनक वाटिका के फुलवारी वाले प्रसंग में लिखा है। एक सखी जाके सीता से कहती है कि श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। वही से लिया। तो सत्येन पंथा वितते देवयानम। तो पतंजलि जी कहते हैं कि अगर 12 वर्ष सत्य बोलने का व्रत ले लो, तो इसके बाद तुम जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इस 12 वर्ष के सत्य संभाषण से वो सिद्धि आ जाएगी, आप जो बोलोगे वो सत्य ही हो जाएगा। इसीलिए पहले के ऋषि महर्षि सत्यवादी होते थे ना, इसलिए जब वो श्राप देते थे तो श्राप पड़ जाता था, क्योंकि वाणी में इतनी ताकत आ जाती है 12 वर्ष तक सत्य का व्रत रखने वाले की, कि वो जो कहेगा वो हो जाएगा। इसी तरह से आगे लिखते हैं
कि अगर 12 वर्ष तक व्यक्ति अहिंसा का पालन कर ले, और अहिंसा जो है ना वो केवल कर्म से नहीं होती, मन से, वचन से, कर्म से, 3 तरह से हिंसा होती है ना। तीनों स्तर पर जो अहिंसक हो जाए, मन से भी किसी का बुरा न सोचे, वाणी से भी कहीं किसी को ऐसी कोई बात न कहे कि उसको चोट लग जाए, क्योंकि लाठी से जो है ना वाणी की चोट ज़्यादा लगती है। वो वाणी की ही चोट थी जो महाभारत करा दी। अंधे को अंधा ही होता है, कह दिया था द्रौपदी ने, और वो नहीं झेल पाया दुर्योधन, और सारा महाभारत इसी एक बात का प्रतिशोध लेने के लिए हो गया। तो मन से, वचन से और कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाए अगर व्यक्ति 12 वर्ष तक, तो फिर वो उसके सामने हिंसा ठहर ही नहीं सकती। गांधी इस कसौटी पर सही मतलब नहीं थे, इसीलिए नाथूराम गोडसे जो है उसकी हिंसा उसके पर प्रभावी हुई और उनको गोली मार दिया। लेकिन उस नाथूराम गोडसे कोई ना आतंकवादी था, न कोई पेशेवर अपराधी था, लेकिन अंगुलीमाल तो पेशेवर अपराधी था, है ना। जिधर वो रहता था उधर लोग रास्ता भटक गए थे, उधर लोग जाते ही नहीं थे, रास्ता भूल गए थे। एक बार बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे, लोगों ने कहा अरे भाई उधर से मत जाइए, उधर अंगुली मार रहता है, और लोगों को मार करके उसकी उंगलियों की माला पहनता है, आपको भी मार डालेगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर मार डालेगा तो ठीक है, मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे इधर से ही। और उधर से गए और उंगली मार लेके कृपाण आ गया। कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस रास्ते पर आने की, तुम जानते नहीं हो? बुद्ध ने कहा क्या नहीं जानते हैं कि मैं कितना हिंसक हूँ, देखो मेरे गले में उंगलियों की माला, देखो कितनों को काट करके उनकी उंगलियों की एक उंगली पहनता हूँ, हजारों उंगलियों की माला पहनी है, हजारों को मार चुका हूँ, अब तुमको भी मारूंगा। बुद्ध ने कहा अच्छा, मारने के अलावा भी कुछ कर सकते हो? कहा बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर संवाद हो रहा था। उन्होंने कहा इस वृक्ष की टहनी को काट सकते हो? तो लगा हंसने, कहा अरे पूरा वृक्ष काट दे, टहनी की क्या बात है? कहा नहीं, तुम टहनी काट के दिखाओ। तो तलवार से मारा, वृक्ष की एक टहनी कट गई। कहा अब इसे जोड़ के दिखाओ। उसने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? काटना आता है, जोड़ना नहीं आता है, हैं? हजारों को मार डाले, ये प्रश्न अपना बहादुरी सुना रहे हो। एक को जीवन दान दिया है, एक को भी मरने से बचाया है, हैं? जिंदगी की चिराग बुझने से एक भी चिराग को बचाया है क्या? अरे काटना बहुत आसान है, जोड़ के दिखाओ। और अंगुली माल जो है उसकी सारी हिंसा बुद्ध के चरणों पर बिखर गई, चरणों पर गिर गया और बहुत बड़ा भिक्षु बना वो। रत्नाकर की कथा जानते ही हैं। तो ये सब सिद्धियां आती हैं योग से, लेकिन संदर्भ ये चल रहा था कि बहुत कुछ ताजे में हमारा, हम तनहा नहीं है। आइलैंड सबसे कटे हुए एक द्वीप नहीं है ना। हमारी ज़िंदगी साझे की ज़िंदगी है। एक कहीं धरती है, एक कहीं वायुमंडल है, और एक कहीं प्रकृति है, और उसी में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, उसी में आप भी सांस लेते हैं? इतना घना संबंध है। तो जब हमारी हवा एक है, हमारा जल तत्व एक है, हमारा क्षिति तत्व एक है, हमारा आकाश तत्व एक है, हमारा मनस तत्व एक है, तो इस सबों से कहीं बहुत सूक्ष्म चेतना,
आकाश तो भौतिक तत्व है, वो अविभाजित अविभाजित है, विच्छिन्न विच्छिन्न नहीं हो सकता है। तो चेतना जो सबसे सूक्ष्म है वो कैसे विभाजित होगी? तो आपकी चेतना, हमारी चेतना, सबकी चेतना उस अखंड चैतन्य का ही प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। जिम घटकोट एक रवि छाई, 1000 दर्पण रख दो, सूरज निकलेगा तो उसका बिंब हजारों दर्पणों पर पड़ेगा और हजारों दर्पण चमकने लगेंगे सूर्य की तरह ही। दर्पण चमकते हैं कि नहीं चमकते? सूर्य का बिंब बनता है तो लेकिन वो दर्पण का प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में चमक रहे हैं। और अभी दर्पण तोड़ दो तो सूर्य का प्रकाश तो रहेगा, उसमें चमकेगा नहीं। दूसरा दर्पण जो ठीक रहेगा उसमें चमकेगा। तुलसी उदाहरण देते हैं कि जिम घटकोटि करोड़ों घड़ा रख दो, उसमें जल भर लो तो करोड़ों घड़ा में करोड़ों सूर्य का बिंब दिखाई देने लगेगा सूर्य इस घड़े में उतर आया है और घड़े में चमक आ जाएगी सूरज की। अगर घड़े का जल स्थिर है तो, लेकिन वह सूरज नहीं है, सूर्याभास है, सूर्य के चेतन, सूर्य की प्रभा का आभास है, बिंब प्रतिबिंब है। इसी तरह से अखंड चैतन्य जो परमात्मा है उसकी चेतनता का प्रतिबिंब बन रहा है हमारे अंदर। हम पूर्ण चैतन्य नहीं हैं। जैसे घट में सूरज का बिंब सूरज नहीं है, सूरज की प्रतिछाया है, आभासिक है। उसी तरह हम पूर्ण चैतन्य नहीं हैं, आभासिक चैतन्य है। उस चैतन्य का, उस परम चैतन्य का हमारे अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी से हम चेतन लग रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस घड़े में बनेगा, घड़े भरे हुए जल में, वो घड़ा चमकने लगेगा वो बिंब के प्रकाश से। ऐसे ही उस अखंड चैतन्य के चैतन्याभास में हम चमक रहे हैं, चेतन लग रहे हैं। यह बिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि ये शरीर रूपी जो संयंत्र है, ये शरीर आप नहीं हैं, ये शरीर यंत्र है। गीता में भगवान कहते हैं ना, यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस यंत्र में, और हमारा शरीर ही नहीं, हर प्राणियों का तो अपना शरीर है ना, सब में उसी चैतन्य का आभास उतर रहा है और उस आभास से वो सब चैतन्य लग रहे हैं और हम भी चैतन्य लग रहे हैं। और जब ये संयंत्र बिगड़ जाता है, जैसे घड़ा फूट गया, जल बह गया, तब उस घड़े में सूर्य का बिंब नहीं बनेगा। करोड़ों दर्पण रखो, करोड़ों दर्पण में सूर्य चमकने लगेगा, एक रहते हुए करोड़ों लगने लगेगा। और जो दर्पण टूट गया उसमें उसका बिंब नहीं बनेगा, उसमें उसकी चमक नहीं आएगी। इसी तरह जिसका शरीर फिर चला जाता है, तब चेतना का बिंब कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो इस चैतन्याभास को ही हम आत्मा बोलते हैं। और इस सारे चैतन्याभास का जो स्रोत है, जिसकी चैतन्य की छाया सारे प्राणियों में पड़ रही है, तो सब चैतन्य मालूम पड़ रहे हैं, उसको हम परमात्मा बोलते हैं। और प्रत्यक्ष चैतन्य, ये दर्शन का शब्द है। प्रत्यक्ष चैतन्य मतलब हर जीव का अपना अपना चैतन्य। और चैतन्य क्या है? चैतन्य का बिंब बन रहा है, उससे हम चैतन्य की तरह लग रहे हैं। और हर प्राणी का अपना अलग अलग चैतन्य बिंब बन रहा है, तो उसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं।
तो यह जो अखंड चेतना है उसी को परमात्मा कहते हैं। उसका बिंब जो हमारे भीतर पड़ता है उसी को प्रत्यक्ष चैतन्य या आत्मा कहते हैं। फिर जीव क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तब जीव क्या है। चलो समझ में आ गया आत्मा परमात्मा। अब आप लोगों को समझ में आया नहीं आया भगवान जाने। आत्मा तो इतना समझ में आ ही गया कि जो अखंड चैतन्य का बिंब हमारे अंदर बन रहा है और उससे हम चैतन्य लग रहे हैं, चेतना वाला प्राणी लग रहे हैं, यानी हम चैतन्य आभास हैं, उस अखंड चैतन्य का आभास मात्र है, प्रतिबिंब मात्र हैं। तो प्रत्येक चैतन्य मतलब हर शरीरों का अपना अपना जो चैतन्य आभास है उसी को आत्मा कहते हैं। और अखंड चैतन्याभासों का जो असंख्य चैतन्याभासों का जो अविच्छिन्न अखंड स्रोत है उसको परमात्मा कहते हैं। आप प्रश्न उठता है कि तब जीव कौन है भैया, जीव क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं ना 15वें अध्याय में कि यद शरीरम अवापनोति ये चापत उत्क्रामत ईश्वर गृहीत्वान संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। देखो ये जो शरीर है ना, यही पूर्ण शरीर नहीं है, ये इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इसके भीतर जो है सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर जो है कारण शरीर है। और ईश्वर का प्रतिबिंब इन तीनों शरीरों में बनता है, इसलिए तीनों शरीर चेतन लगते हैं। तो जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहता है। उसी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जो इस शरीर के मर जाने पर, स्थूल शरीर के मर जाने पर इसको छोड़ के चला जाता है, उसी को जीव कहते हैं। तो 24 तत्वों से इस समय हम 24 तत्वों को समेटे हुए बैठे हैं। हमारा कारण शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर, ये तीनों शरीर में 24 तत्व लगे हुए हैं। कौन कौन 24 तत्व होते हैं भैया? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 भौतिक तत्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ 10 हो गई, 5 प्राण 15 हो गए, 5 भौतिक तत्व 20 हो गए और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। तो इस समय हम आप सब लोग इस 24 तत्वों में क्या ये जो बना हुआ शरीर है उसको लिए हुए हैं, 24 तत्वों का। इसमें 5 कोठरियाँ हैं, उसको पंचकोश कहते हैं। एक इस बार इस पर हम सब बोल चुके हैं। जब मृत्यु आती है तो ये जो 5 भौतिक शरीर का, 5 भौतिक तत्वों का बना हुआ स्थूल शरीर है, ये नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से इसका संबंध बिगड़ जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है इस 5 भौतिक तत्व के शरीर को छोड़ के दूसरे शरीरों की तलाश में लग जाते हैं। कर्मानुसार जीव जो इसमें से निष्क्रमण करता है, तो भगवान कहते हैं गीता में कि इस निष्क्रमण करता है तो
जैसे हवा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो वहाँ का गंध अपने में लिए हुए जाती है, उसी तरह से जब यह जीव है ना, जो सूक्ष्म और कारण शरीर का समुच्चय है और स्थूल शरीर छोड़ चुका है, वह जीव जब इस स्थूल शरीर को छोड़ता है तो इसके कर्मों की सुगंध और दुर्गंध, जैसा कर्म सुगंधित हो तो सुगंध, सुगंधिम पुष्टवर्धिनम, मृत्युंजय महामृत्युंजय जी में पढ़ते हैं ना आप, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्या इसका अर्थ होता है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक इव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। अब लीजिए इसका अर्थ आज बताई दे रहे हैं। त्र्यंबकम, हे त्रिनेत्र भगवान शिव। त्रिनेत्र माने हमारे आपकी तरह दो आँख या कोई भ्यूटी के ऊपर आँख मत समझ लेना, बार बार मैं बतलाता हूँ, बार बार शास्त्रों में कहा गया ये तीन नेत्र क्या हैं उनके, चंद्र और वैश्वानर लोचनाय। चंद्र माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य, वैश्वानर माने अग्नि। चंद्रमा सूर्य और अग्नि ही जिनके तीन नेत्र हैं, मतलब चंद्रमा मन का देवता है, सबका मन उनका एक नेत्र है, उस नेत्र से वो सबके मन की बात जानते हैं। अर्क सूर्य बुद्धि का देवता है, सबकी बुद्धि उनका एक नेत्र है और सब अपने बुद्धि से क्या क्या सोच रहे हैं वो सब भगवान शिव देख सुन रहे हैं। वैश्वानर अग्नि, प्राणो वै, अग्नि वै प्राण, अग्नि ही प्राण है, इसीलिए जब प्राण निकल जाता है शरीर ठंडा हो जाता है। तो सबके प्राण उस परमात्मा के नेत्र हैं और अपने उस नेत्र से प्राण के द्वारा होने वाली सारी क्रिया को देख रहे हैं। तो अब क्या छिपेगा भैया? सबका मन जो जानता हो, सबकी बुद्धि जो जानता हो और सबके प्राण से हुए कर्म को जो जानता हो, उससे अब कुछ छिपेगा? और दूसरी जगह कहा गया है वंदे वह निशशांक सूर्य नयनम, वही बात, वहनी माने अग्नि, शशांक माने चंद्रमा और सूर्य माने सूर्य। तो चंद्रमा माने मन, वहनी माने प्राण और सूर्य माने बुद्धि, ये तीनों नेत्र हैं। तो त्र्यंबकम, हमारे अंतर्वाय सब कुछ जानने वाले परमात्मा, सर्वज्ञ और सर्वविद परमात्मा, यजाम अहे, हम आपका यजन करते हैं, हम आपका पूजन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप हमारे जीवन में सुगंधित माने सत्कर्म को पुष्ट करें और उसका वर्धन करें। हमसे कोई दुष्कर्म न हो प्रभु, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि सब कर्म आप देख रहे हो, मन से होने वाले कर्म भी देख रहे हो, बुद्धि से होने वाले कर्म भी देख रहे हो और शरीर से होने वाले कर्म भी देख रहे हो, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनायो। तो प्रभु इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में सुगंधी ही पुष्ट होती रहे, जो सुगंधित कर्म हैं, जो सत्कर्म हैं, जिससे समाज में सुगंधी फैले, जिससे समाज में सुख और शांति फैले, वैसे ही कर्मों का हमारे जीवन में पुष्ट करिए, वैसे ही कर्मों का हमारे जीवन में वर्धन करिए। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकैव बंधनात् मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। उर्वारुकैव बंधनात् बंधनान मृत्यु। देखो, बंधनात् के बंधनान मृत्यु कर दिया, मतलब मृत्यु से बंधन को जोड़ दिया। उर्वारुकैव बंधनान मृत्यु
यानी मृत्यु के बंधन से हमको मुंचित कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। हैं? कैसे मुक्त कर दीजिए? जैसे किसान उर्वारुक माने ककड़ी को लतर से मुक्त कर देता है। ककड़ी का लतर देखे हो ना, देखे होंगे, और उसमें ककड़ी फलती है तो किसान क्या करता है कि लतर को रहने देता है, ककड़ी को तोड़ के अलग कर देता है। तो उर्वारुक बंधनान मृत्यु, मृत्यु के बंधन से जैसे किसान ककड़ी को लतर से अलग कर देता है, हमको मृत्यु के लतर से अलग कर दीजिए। मृत्यु मोक्षीय मावृतात्, लेकिन उस अमृत तत्व से जिसको कहा गया उपनिषद में, श्रीवंत विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि विद्वान तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति अतिमृत्युमेति नान्यं पंथा विद्यते अनाय। हमें अमृत से मुक्त मत करिए, मृत्यु से मुक्त कर दीजिए। तो लोग समझते हैं कि शरीर को मुक्त मतलब मोक्ष, शरीर को अमर करने की बात, शरीर न मरे इसकी ये प्रार्थना है। अरे शरीर ही तो मृत्यु का लतर है। यहाँ शरीर को ही मृत्यु का लतर कहा गया है। इस शरीर रूपी मृत्यु के लतर से हम जीव को मुक्त करके और अमृत से जोड़ दीजिए। अमृत से हमें दूर मत करिए, यानी अपने परमात्मा तत्व से हमको दूर मत करिए, ये प्रार्थना है। लेकिन अब इसको कमर्शियलाइजेशन हो गया है ना। आप बताइए, अगर महामृत्युंजय का जाप करने से कोई न मरे तो रावण तो महापंडित था, अब उससे बढ़ के जाप शिव का पुजारी महामृत्युंजय का जाप करने वाला कोई मिलता क्या? तो ब्राह्मण तो सारे धरती के उसके अधीन थे, बैठा दिया होता ब्राह्मणों को, चलो महामृत्युंजय की जाप करो, तब आता पर भगवान से लड़ते। और दुर्योधन हस्तिनापुर का सम्राट था, उसको महामृत्युंजय के जाप करने वाले मिले नहीं का ब्राह्मण। पहले ब्राह्मणों का महामृत्युंजय का जाप बैठा देता, तब आधा युद्ध करने, तो कोई मरता नहीं। अरे प्रार्थना ही की जा रही है कि शरीर रूपी मृत्यु के लतर से हमको मुक्त करके अमृत तत्व से हमको जोड़ दीजिए, ताकि बार बार जन्मने बार बार मरने से हमको मुक्ति मिले, है ना। तो कैसा उलट पुलट सब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। धर्म का व्यापारीकरण करने में, लोगों को धोखा देने में हमारे लोगों की कोई मिसाल नहीं। तो भैया सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो 17 तत्वों का होता है। ये 17 तत्वों का नहीं, 19 तत्वों का। और ये 5 तत्व जो है, छित जल पावक गगन, 5 भौतिक शरीर जो है वो अलग हो जाता है। ये 5 भौतिक तत्व वाला शरीर जब जुड़ जाता है, तब तो हम इस प्राणी के रूप में आ जाते हैं। और अब जब ये 5 भौतिक शरीर छिन जाता है, तो हम जीव के रूप में आते हैं। नाथ जीव तो माया मोहा, असो निस्तरई तुम्हारी छोहा। जीव और आत्मा में अंतर समझ में आ गया। जब तक शरीर है और शरीर में चेतना भास आ रहा है, तब तक जीव है। स्थूल शरीर छिन गया तो भी शरीर नहीं छिना, स्थूल शरीर छिन गया। अभी सूक्ष्म शरीर, अभी कारण शरीर, यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का बना हुआ जीव है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर भी अगर छूट जाता है साधना करते करते, और जैसे जैसे शरीर छूटता है,
वैसे वैसे हम उच्चतम आयामों में प्रवेश करते हैं। इस शरीर को लेके हम उड़ नहीं सकते, इस शरीर को लेके बिना भोजन किए रह नहीं सकते, इस शरीर को लेके मलोत्सर्ग किए बिना रह नहीं सकते हैं? और इस शरीर को लेकर के रुग्ण हुए बिना भी रह नहीं सकते। क्योंकि सबसे बड़ा रोग तो बुढ़ापा है, कोई बच के से दिखावे। और उसकी परिणति मृत्यु है। लेकिन स्थूल शरीर की मृत्यु, जीव नहीं मरता है, जीव की भी मृत्यु होती है। जब उसका सूक्ष्म शरीर से वह मुक्त हो जाता है तब भी बेचारे की मुक्ति नहीं होती, अभी कारण शरीर है। जब कारण शरीर से भी जीव मुक्त हो जाता है तो कुछ मुक्त होने के लिए बचता ही नहीं है। फिर तो ब्रह्म का तेज ब्रह्म में समा जाता है। अरे घड़े में जल है और जल में सूरज का बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब, और घड़ा का जल बह गया, घड़ा फूट गया, तो अब ये प्रश्न थोड़ी उठेगा कि सूरज घड़े के जल में जो चमक रहा था कहाँ गया। अरे जिसका प्रतिबिंब था उसमें चला गया। तो जिस क्षण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी मुक्ति मिलती है तो फिर जीव कहाँ जाता है? जीव रहता ही नहीं है, जाएगा कहाँ? फिर तो वह चेतना जो है, परमात्मा चैतना भास जो है, वह अखंड चैतन्य में समा जाती है। ये सब चिंतन करने से, संसार का चिंतन करते करते संसार एकदम सांसारिक दलदल में धंस गए हम, दूसरा कोई चिंतन होता ही नहीं है, हैं? तो आज की बातचीत यही ख़त्म करते हैं। फिर देखेंगे कल कोई मन में भाव आएगा तो देखेंगे, और नहीं आएगा तो 300 350 एपिसोड आप लोगों के हाथ में है। ये है सत्संग का क्रम टूटने न पाए, जारी रहे, बस यही कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।